नमः शिवाय। आज की इस ध्यान सत्र की साधना द्वादश ज्योतिर्लिंग की हम जो मानसी परिक्रमा कर रहे हैं उसमें आप सभी ध्यानियों का हृदयपूर्वक स्वागत है। और अभी आप ये जो ज्योतिर्लिंग की हम मानसी परिक्रमा कर रहे हैं उसका तो आप बहुत ज्योतिर्लिंग का मतलब जान चुके हैं दिव्यता से। कितने हम दिव्यता से इस धारणा में और ध्यान के अंतर्गत आज के चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर का ध्यान करेंगे और अभिषेक और मानसी पूजा करेंगे। इससे पहले आप सभी ध्यानियों का हृदय से धन्यवाद और भगवान श्री गणपति जी का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। आप सभी में बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। खूब खूब धन्यवाद। इस सावन महीने में हम ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की पवित्र शिव जी के महीने में ये साधना कर रहे और बहुत सारे ध्यानियों का मुझे इस बार मैसेज आया था कि आप यूट्यूब के मार्फत से और जूम मार्फत से व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत से कि हमें हिंदी में आप लोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। हिंदी में मैं ये सेशन ले रही हूँ और इसके अंतर्गत मेरी कहीं भूल चूक होती है तो आप सब मुझे क्षमा कीजिएगा। भोले बाबा सबका मंगल करे, यही भाव से मैं आज का ये ध्यान सत्र का सेशन शुरू कर रही हूँ। और आज हम यात्रा बहुत महा ओमकारेश्वर की अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग के यात्रा करेंगे। अपने गुरु तत्व से जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सब हृदय से नमन करो, अपने गुरु तत्व को नमन करके बहुत दिव्यता से ये साधना हम करेंगे। इतना दिव्य होता है जो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में होड़ मची थी, तब शिव जी ने एक लिंग एक स्तंभ स्वरूप में प्रकट हुए प्रकाशमय। और वही जहाँ जहाँ स्वयंभू शिव जी प्रकट हुए हैं, इसलिए ये द्वादश ज्योतिर्लिंग साक्षात भगवान शिव स्वयंभू रूप में जहाँ प्रकट हुए हैं वो ज्योतिर्लिंग है। जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया मंदिर है वो शिवलिंग है। तो आज हम कितना महत्व है भगवान शिव के स्वयं के ज्योतिर्लिंग से जो हम मानस पूजा करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भौतिक पदार्थ में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिससे हम शिव को अर्पण कर सके। सब तो उन्हीं से निर्मित है, सारी चीज सब कुछ। तो विश्व रचयिता का पूजन किस तरह से करें? तो विश्व रचयिता का पूजन हम हमारे सूक्ष्म से जोड़ के सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शक्ति जो इतना विस्तार उनसे जहाँ कनेक्ट होकर अपने मन के भावों को विचारों को उनको अर्पण करेंगे तो जो स्थान उन्होंने हमें दिया है किसी भी लोक में पूरे ब्रह्मांड से उन दिव्यता को चुन चुन कर हम जब अभिषेक के रूप में अपने भाव प्रकट करते हैं वो बहुत बड़ी मानस पूजा कहलाती है। और ये स्वयंभू बहुत सुंदर एक प्रसंग शिव पुराण का आपको बता रही हूँ। शिव पार्वती का विवाह हो रहा था
बहुत बड़ा उत्सव, इतना बड़ा उत्सव था कि भगवान शिव का विवाह और माँ पार्वती सती के साथ, तो हर तरह के बाराती इसमें शामिल हुए थे। बहुत तरह के जीव, हर जीव, देवता, असुर, दानव, प्राणी, विकृत, कोई भी जीव ऐसा बचा नहीं था। भूत, प्रेत, पशु, किन्नर, पतंगे, कीट, चींटी, मकोड़े, सभी, मोर, पक्षी, बहुत अच्छी बारात थी। देखो, ऐसे शादी का उत्सव हो तो वहाँ पे कैसा है कि पशु का ब्याह है तो पशु ही जाते हैं, मनुष्य का है तो सारे मनुष्य सज धज के बाराती में आप देखे होगे जाते हैं, एक समान, सब एक समान जाति के। लेकिन ये हमारे भोले बाबा का विवाह, मेरे महादेव का विवाह, और उसमें सृष्टि का कोई भी जीव उस शिव के विवाह में शामिल न हो, ये हो ही नहीं सकता। और सभी जीव शामिल थे, सभी का मेला, सभी सभी दानव गण, राक्षस, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव इसमें शामिल नहीं था, ऐसा हुआ ही नहीं। सब देखने वाले अचंभित हो गए। अभी बारात गई हिमालय के घर पे, और तभी पार्वती जी के पिता अचंभित हो गए कि ये कैसी बारात आई मेरी बेटी के विवाह हेतु। बहुत सुंदर प्रसंग ये शिव महापुराण में कहा गया है, और इतना बढ़िया, इतना सुंदर प्रसंग है, मैं आपको बता रही हूँ। फिर अभी नारद जी को और भगवान शिव को अंदर बैठाया हिमालय जी ने, और उनसे बैठाकर उनको, शिव जी को, उनके ससुर पूछ रहे हैं कि आप अपनी वंशावली बताओ। देखो, हम कहीं अपने बेटी के लिए या बेटे की शादी में जा रहे तो सामने एक दूसरे रिश्तेदार ऐसे पूछते हैं ना कि आपके वंश कौन है, आपके पूर्वजों का नाम बताओ, आपके पिता का, प्रपिता का, पिताजी के पिताजी का, दादाजी का। ऐसे भगवान शिव जी को उनके ससुर वंशावली पूछते हैं कि आप कौन से वंशज, आपके वंशज कौन है, आप किस कुल से हो, किस परिवार से हो। अभी एक बार पूछा तो नारद जी ने अपनी वीणा के तार छेड़ दिए। नारद जी ने बहुत दिव्यता से वीणा के तार छेड़ दिए। अभी दोबारा पूछे, फिर कुछ शिव जी ने क्या किया कि ऐसे सर है वो ऐसे नीचे झुका दिया, अपने ससुर के समक्ष देखे नहीं, और सर झुका के फिर बैठे रहे। कुछ देर पश्चात फिर शिव जी को, भोले बाबा को पूछा उनके ससुर ने कि आपके वंशज कौन है। अभी तो फिर भोले बाबा सर झुका दिए। क्यों? यहाँ एक पिता अपनी कन्या को ब्याह रहा है तो उस परिवार का पूरा वंश कौन है, क्या है, वो जानना तो चाहेंगे ना। एक पिता दे रहे अपनी संतान को, अपनी बेटी को ब्याह कर रहे हैं, तो उस दूल्हे को उनके परिवार की वंश को तो पूछेंगे। इस तरह से फिर तीसरी बार नारद जी के समक्ष हिमालय जी ने अपनी पुत्री का ब्याह करना है, तो फिर उन्हें पूछा कि आपका वंशज कौन है। फिर शिव जी नीचे मस्तक कर दिए, और फिर नारद जी ने तार छेड़ दिए। ये बहुत सारे सुंदर माध्यम है शक्ति का शिव से मिलन। हम अपने कितने विवेक को जागृत कर रहे थे।
जब शक्ति शिव के तरफ ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है। अभी भगवान शिव से जब पूछा, उन्होंने कहा, बड़े विनम्रता से भगवान शिव ने नीचे की तरफ दृष्टि कर ली। अब नारद जी अपनी वीणा का तार छेड़ते रहे। फिर ऐसा 2-3 बार ऐसे हुआ। अभी वंशों के विषय में तो कोई भी जानना चाहेगा, और ऐसे नारद जी वीणा का तार छेड़ते हैं। 2-3 बार ऐसे पूछा, वही स्थिति हुई। भगवान शिव की दृष्टि पृथ्वी की तरफ, और नारद जी क्या वीणा का तार छोड़ना होता है। फिर उन्होंने, एक पिता थे, उन्होंने पूछा कि ये क्या मजाक है। आप, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके वंश के लिए, तो आप नीचे की तरफ देखते हो और आप वीणा का तार छेड़ते हो, और ये क्या मजाक है, आप बताते क्यों नहीं। तब नारद जी ने कहा, ये स्वयंभू है, कोई माता पिता नहीं। सृष्टि पृथ्वी की तरह कोई माता पिता नहीं। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? ये ध्वनि से। ये पूर्ण सृष्टि ध्वनि के आधार से निर्मित है। शिव भगवान जो है सभी ध्वनियों के महारथ, पूर्ण ध्वनियों के महारथ, और इसी ध्वनि के महारथ, इनके पास ये कौशलता है, इसलिए इन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए इनका वंश ये ध्वनि है, और इसलिए मैं ये तार छेड़ रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि शिव पहले योगी है, ये स्वयंभू है, ये एकात्मक निर्माण अब आदि योगी है। आप पहले योगी भगवान शिव है, और आपके दामाद योगी कौन होते हैं? तो वो आत्मनिर्मित, आत्मा से निर्मित, देह से नहीं। ये योग से, योगी जो होते हैं ना, वो अपने आत्मा से निर्मित होते हैं, स्वयंभू। अपने इस देह को छोड़कर अपने स्वयं को, आत्मलिंग, ये पहले है, ये पहले है जो आत्मनिर्मित है। योगी जो होते हैं वो योग से निर्मित, आत्मनिर्मित है। ये कोई सामान्य कर्म के ताकत और इससे उत्पन्न नहीं होते, और जीवन की कोई भी सामान्य क्रिया का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। ये स्वयं निर्मित है। शरीर की प्रकृति, न ऊर्जा की प्रकृति, न भावना की प्रकृति, इनका कोई भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होता, बल्कि ये सभी में उनके द्वारा आत्मयोगी स्वयं अपने द्वारा निर्मित करते। पूरी सृष्टि, आप हम सब इन्हीं के द्वारा निर्मित, इनके संतान है। और अभी इतने हिमालय जी प्रसन्न हो रहे थे, वो इतने देह स्वरूप थे और इतने प्रसन्न हो गए कि एकदम वो देह स्वरूप थे, इसलिए बहुत प्रसन्न हो गए कि धन्य हो गए कि मैंने इतना दिव्य दामाद पाया। अब जब जान पाए, हृदय से उनको नतमस्तक होकर धन्यता अनुभव होने लगे। वो स्वयंभू, आज हम उसी स्वयंभू से भगवान ओमकारेश्वर की बात करेंगे। परम ज्योतिर्लिंग, परमात्मक लिंग भी कहते हैं और ममलेश्वर लिंग भी कहते हैं, जिन्होंने बहुत दिव्यताओं में, सभी की गणना एक ही है। और ये जो नर्मदा नदी के मध्य में एक टापू है,
टापू पर ये स्थित है, मंदाता पर्वत के ऊपर, और ये देवस्थान कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में मंदाता पर्वत देवस्थान है। यहाँ कहते हैं कि देव ऋषि संत यहाँ बहुत तपस्या के लिए आते हैं, और बहुत दिव्य तपस्या आप अगर अनुभव करोगे तो ओमकारेश्वर जो लिंग स्थापित है, द्वादश ज्योतिर्लिंग, वहाँ सबसे ज़्यादा भक्ति का ऋषि तपस्वी तप के लिए आते हैं, और बहुत ही दिव्य वहाँ पे एक आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे, बहुत दिव्य ऊर्जा का अनुभव, और बहुत दिव्यता से यहाँ तपोभूमि, बहुत ऊर्जा वाली ये भूमि है, इसलिए तपोभूमि, सभी ऋषियों की ये तप भूमि है। यहाँ पर नर्मदा नदी की 2 धारा बहती है, 2 धारा, एक उत्तर की और एक दक्षिण की ओर, और जो दक्षिण की तरफ धारा बहती है वो उसका प्रमुख स्थान है, और नौका के द्वारा पार करके वहाँ पे बीच में मंदाता टापू जो है ओम के आकार का है, इसलिए इन्हें ओमकारेश्वर कहा जाता है, नाम दिया गया है। और जो 2 धारा नदी की निकलती है नर्मदा की, वो बीच में एक सुंदर, अंदर जो जाते हैं ना टापू के अंदर, वहाँ पर जो भगवान के ओमकारेश्वर का जो स्वरूप है, जो 2 खंड है, वो खंड के एक से दूसरे स्थान पहुँचते हैं, वहाँ पे जहाँ मंदाता जो दिव्यता से तप किया था, और वहाँ पर एक अंधकार है, वो ज्योत के रूप में हम हमेशा वहाँ एक दीपक जलते रहता है, और वहाँ पे दिव्य दर्शन ज्योति रूप में दर्शन होते हैं। जो स्वरूप रूप में लिंग है ममलेश्वर का, वहाँ महातट के ऊपर बनाया गया है, वो बिल्कुल तट के किनारे पर ही, बहुत सुंदर, वहाँ रहने की सब व्यवस्था है, अभिषेक कर सकते, बहुत दिव्य आनंद। और आप वहाँ यदि जाते हैं तो आप 2-4 दिन वहाँ रुककर आप बहुत दिव्यता से पूजा अर्चना कर सकते। और बताया गया है कि वहाँ पे जो कुबेर है उन्होंने भी वहाँ तप किया था, वहाँ तप किया था। और ये मैं आपको कथा बता रही हूँ कि जो ओमकार ज्योतिर्लिंग की कथा है, ये जो शिव महापुराण ग्रंथ के अंतर से बता रही हूँ आपको। अभी ऋषियों कहते हैं, ज्ञानी सूत, आप अद्भुत दिव्य महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग के हमको कथा सुनाई। अभी श्रेष्ठ सब पापों से नाश होने वाली ओमकार में जो ज्योतिर्लिंग स्वरूपा है, ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है, उसका वर्णन हमको कृपा करके बताइए। अभी सूत कहते हैं कि हे वंदनीय ब्राह्मणों, मैं आपको ओमकार परमेश्वर नाम का जो स्वयं प्रकट हुआ वो ज्योतिर्लिंग की कथा आपको कहता हूँ, आप स्नेह पूर्वक सुनो। गोकर्ण नाम के शिव समीप जाकर एक जो संत थे, वो एक गोकर्ण नाम था, वो शिवजी के समीप जाकर रोज पूजा करते थे। वो विंध्याचल पर्वत के तरफ जा रहे थे, वहीं श्रद्धा भाव से शिव पूजन किया। उसी समय विंध्याचल पर्वत ने मेरे में सब है ये भाव व्यक्त किया। नारद आगे आकर खड़े रह गए। अभिमान युक्त वाक्य सुनकर नारद जी ने एक आह निकाली और विंध्य बोलते हैं कि मेरा में कम क्या है, मेरे में कमी क्या है। नारद कहते हैं तुम आप में सब कुछ है, मेरू पर्वत पर बहुत ऊपर हो
और आप वो उसमें दिव्य वस्तु उसमें देखने नहीं मिलती। तभी सूत कहते हैं कि हे नारद जी इस रीत हिसाब से वहाँ पर चले गए और विंध्याचल उस समय संताप करने लग गए और उनको खुद पर धिक्कार होने लगा और शिव पूजन के हेतु से उन्होंने शिव के शरण में गए और वहाँ पे ओमकार क्षेत्र है और वहाँ खुद गए और पार्थिव शिव मूर्ति बनाई और फिर उन्होंने 6 माह तक वहाँ पे तप किया और विंध्याचल का तप देखकर उमापति भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप दिव्य दर्शन उनको करवाया और तुम्हारी जो इच्छा है वो मांगो। अभी विंध्याचल कहते हैं हे प्रभु सब काम सिद्ध करने वाली बुद्धि मुझे दो। सूत कहते हैं कि भोलानाथ की ये बात सुनकर बहुत देर तक भोलानाथ ये बात सुनकर विचारने लग गए और उन्हें थया कि मूंड बुद्धि वाला ये विंध्याचल वरदान मांग रहा है, अभी शुभ कारक बने इसके लिए उसको वरदान दुखद अपनार होना चाहिए। इस हिसाब से भोले बाबा ने उसको उत्तम वरदान दिया और देवताओं के शुभ आशीष से भोले की पूजा करी और उन्होंने यहीं स्थित वो शिवलिंग जो पार्थिव पूजन किया था उसको वहीं पे स्थित किया और पार्थिव स्वरूप जो था उसमें परमेश्वर साक्षात स्वयंभू परमात्मा शिव का स्वरूप था। इसलिए जो भी भक्तों की जो इच्छा रहती है वो सभी इच्छा मनोकामना पूर्ण करने वाला ओमकार क्षेत्र बना और आनंदित होकर विंध्याचल के सारे संताप जो भी उनका कष्ट था वो सब दूर हुआ। तो जो भी मनुष्य इस रीत से पूजा अर्चना करता है वो माता के गर्भ में कभी रहता नहीं है। मतलब जो माता के गर्भ में रह के 9 माह तक शिशु उल्टे मस्तक लटकता है और नाना प्रकार के कष्ट सहता है वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। और ये ओमकारेश्वर की सूत कहते हैं कि ये ओमकारेश्वर की मुक्ति ओमकारेश्वर की जो उत्पत्ति है उसके दर्शन पूजन उसका फल मैंने आप सभी को बताया। इस प्रकार से ओमकारेश्वर तीर्थ में सभी ध्यानी वहाँ पे जाकर खूब तप कर सकते। जब कुबेर ने वहाँ तप किया तो उनको वही अपनी जटाओं से जल दिया कुबेर को और उसे कावेरी नदी कहा जाता है। वो भी कावेरी नदी के बिल्कुल चारों तरफ से घूमती हुई वहाँ नर्मदा से आकर स्पर्श करती है, वहाँ संगम होता है। इसलिए ये नर्मदा और कावेरी का संगम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान कुबेर का भी बहुत बड़ा दिव्य महत्व माना जाता है। अगर धनतेरस के दिन आप वहाँ पे जाके विशाल आयोजन में दूर दूर से लोग आते हैं पूजन अर्चन करते हैं तो आप भी बहुत दिव्य खजाना प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक विश्वास के साथ अपने घर पर पैसा धन संपत्ति जो वहाँ से एक पैसा भी आपको अगर मिलता है तो वो आप तिजोरी में रखते हैं, ये बहुत एक रिवाज बन गया है। ये एक आपको छोटी सी जानकारी आपको दे रही हूँ और इनकी कथा में आता है, ये पूरा वर्णन आपको बताया। चारों तरफ से एक ओमकार बना हुआ है और बीच में नर्मदा नदी के तट पर ही ममलेश्वर ज्योतिर्स्वरूप प्रकट हुए हैं और स्वयंभू ये अपना चौथा ज्योतिर्लिंग
इतना अंदर आनंद अनुभूति होती है कि हम कोई दिव्य अलग स्थान पर है। यहाँ सबसे ज़्यादा देव ऋषियों ने तप किया है, बहुत तप किया है, और इतने दिव्य, बहुत शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत दिव्य तपस्या कर सकते आप। बहुत दिव्य स्थान है। और भगवान शिव के कई नाम है। और ये जो मंदाता पर्वत है, जो सूर्य वंशावली के राजा थे, उनके पूजन और तपस्या के बल पर भगवान शिव की बहुत सारे नाम, गोकर्ण शिव नाम, और ये शिव नाम के पास नारद जी भी गए थे और शिव स्वरूप भी वहाँ पहुँचे थे, और भगवान शिव के पास कुछ समय तक उनकी सेवा में रहे थे। वहीं श्रेष्ठ विंध्याचल के पास उन्होंने बहुत दिव्यता से हर तरह की सेवा की, और बहुत दिव्यता से उन्होंने लंबी गहरी सांस लेकर चुप हो गए थे, और बहुत दिव्यता से वहाँ तप किए थे नारद जी ने। तो ये बहुत दिव्य तीर्थ है। आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल शांत, बिल्कुल हाथों की उंगलियों को लॉक करें, और स्थूल अगर आप चश्मे पहने हो तो हटा देना। और भौतिक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो सृष्टि रचयिता को हम अर्पण कर सके, इसलिए सूक्ष्म रूप में जितना अपना विस्तार कर सकते हैं उतना दिव्यता से आप स्थूल में ओमकारेश्वर भी घूमो, लेकिन सूक्ष्म में वहाँ नहीं है तो उस तीर्थ का जाने का कोई मतलब नहीं। आज हम सूक्ष्म रूप से जाएंगे, स्थूल यहाँ पे रख के, हमारा जहाँ हम बैठे हैं वहीं, और साक्षात आप अनुभव करोगे। आप उसी मंदाता पर्वत के ऊपर, उसी नर्मदा नदी के ऊपर नौका पार कर कर पहुँचते हो, और एक कक्ष को पार करते हुए दूसरे कक्ष पार करते उस दिव्य ज्योतिर्लिंग की वो दिव्य ऊर्जा को आप अनुभव करेंगे। बिल्कुल शांत हो जाए, आंखें बंद, एकदम शांत, सहज होकर, बिल्कुल शांत, सहज होकर, एकदम शांत सहज होकर, और हाथों को क्रॉस, और पूर्ण 3 बार आपको श्वास भरनी है, और फिर एक गुब्बारे के तरह पेट को फुलाएंगे, फिर खाली करेंगे, तब पूरा कमर तक टच होता हो, बिल्कुल कमर तक टच होता हो, बिल्कुल शांत भाव, बिल्कुल भी कोई भी विचार नहीं। जैसे हम अपने सूक्ष्म रथ को तैयार कर रहे हैं, हर अंदर जाती बाहर आती श्वासों को देखते रहना है, और शरीर को बिल्कुल ढीला और पूर्ण सूक्ष्म से हम कनेक्ट हो गए हैं, पूर्ण सूक्ष्म से कनेक्ट, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, दिव्य, बिल्कुल शांत। अभी हम पूर्ण समर्पित भाव से, बिल्कुल समर्पित भाव, पूर्ण श्वासों से कनेक्ट है, हम उस परम शक्ति से जुड़ गए। सांस आपकी नाभि तक जा रही है, बाहर आ रही है, और पूर्ण आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ गए हो, अपने इस भौतिक से धीरे धीरे अलग हो गए हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत रूप में,
अपने इस शरीर को पूर्ण रूप से जहाँ भी बैठे हैं विश्राम दे। पूरे दिन ये बहुत कार्य करता है आपके लिए, पूरे दिन बहुत कार्य करता है। बिल्कुल विश्राम, पूर्ण विश्राम दे शरीर को। बहुत धन्यवाद भाव के साथ, बहुत धन्यवाद भाव के साथ बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्म अपनी श्वासों के साथ आप जुड़ चुके हैं। अपनी श्वास को नाभि तक जाते बिल्कुल खाली हो चुके हो। अभी आपका रथ तैयार, बिल्कुल रथ तैयार आपका। पूर्ण सूक्ष्म से आप कनेक्ट, पूर्ण खाली हो चुके हो, पूरा खाली हो चुके हो आप। बिल्कुल कोई शक्ति नहीं लगानी। धीरे धीरे श्वास को सहज जैसे भर रहे हो। पूर्ण पूर्ण बिल्कुल बाहर निकालते रहे, बहुत आनंदित होकर। चलो एक दिव्य आनंद का भाव, जैसे हम यात्रा में जाते हैं देह के साथ, तो कितना आनंदित, कितनी तैयारी करते। आज भगवान को 2 हाथ जोड़ के वंदन करके कहेंगे मेरी इस यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करे। सूक्ष्म से हम जा रहे हैं और वहाँ की दिव्यता को मैं प्राप्त कर सकूँ। मेरी यात्रा निर्विघ्न कंप्लीट हो। हृदय से गणपति का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। हमारी ये यात्रा है भगवान गणपति पूर्ण निर्विघ्न पूर्ण हो, पूर्ण निर्विघ्न पूर्ण हो। बिल्कुल अपनी श्वासों से जुड़े हुए, हर अंदर जाती बाहर आती श्वास को अनुभव करें और हर श्वास के साथ दिव्यता से अनुभव करें। उस ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों के साथ आप जुड़ गए हो, दिव्यता से आप जुड़ गए हो। एक डोर तो आपकी श्वास के साथ नाक से और दूसरा हिस्सा ब्रह्मांड से कनेक्ट है। शक्ति श्वास के द्वारा हम में प्रवाहित हो रही है। देखो कितनी दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आप अनुभव कर रहे हैं। सिर्फ आप श्वास बन गए हो वायु, और गहरे गहरे उतरते जा रहे हो। दिव्यता से गहराई गहराई में उतरते जा रहे हो। पूर्ण सूक्ष्म हो गए हो। देह से, अपने घर से बाहर सभी अभिषेक के लिए जितनी भी हमें सामग्री चाहिए, अब सूक्ष्म होकर उस परम तत्व, उस ब्रह्मांड के दिव्य सभी देव ऋषियों से प्रार्थना करें। हमारी शक्ति, अपनी प्रेरणा से हमें जोड़कर हम में वो दिव्य शक्ति भर दे, जो हम हर लोक में आकर वहाँ ओमकारेश्वर जी के दिव्य अभिषेक के लिए दिव्य सामग्री आपसे प्राप्त कर सके। और जैसे एक दिव्य धारा से आप जुड़ चुके हो, स्थूल आपका उसी स्थान पर है, और अपनी श्वास से जुड़े हुए आप धीरे धीरे हर लोक में, आप किसी भी लोक में, साकेत लोक, देव लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, सप्त ऋषि लोक, दिव्यता से आप
अपने आप को स्वच्छंद, जितनी भी आपकी उड़ान मन की भावना हो वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। बहुत धीरे धीरे आप अपने आप को स्वर्गलोक में एक चारों तरफ बहुत दिव्य सुगंध अलौकिक सी, जो वायु भी आपको स्पर्श आपको हो रही है स्पर्श, वो भी एक दिव्य सुगंध से भरी हुई, एक दिव्य सुगंध से चारों तरफ एक अलौकिक सा ऊर्जा का प्रवाह, बिल्कुल शांत, और वो शांति जो मन को बहुत दिव्य आनंद दे रही है, बहुत दिव्य। आप बहुत दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ चुके हो। धीरे धीरे बहुत शीतल पर मन को सुखद लगने वाली और सामने बहती हुई मंदाकिनी कलकल की आवाज़, आप धीरे धीरे आपकी ऊर्जा वहाँ तक जा रही है और मंदाकिनी माँ गंगा को हृदय से नमन करते हुए आपके हाथ में जो स्वर्ण थाली है उसमें से एक कलश, चांदी के कलश है, देखो माणिक मोतियों से जड़े हुए। एक कलश में आप शीतल जल, छोटे छोटे सब कलशों में दिव्यता से माँ मंदाकिनी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नमन करते हुए हृदय से, हे माँ, उस जल को उस कलश में भर रहे हो। बहुत दिव्यता से, बहुत दिव्य वातावरण, एक अलौकिक देव स्थान पर हो आप, बहुत अलौकिक देव स्थान, बहुत अलौकिक देव स्थान। पूर्ण दिव्यता से आप जोड़ और हृदय से नमन करते हुए धन्यवाद भाव के साथ वहाँ की गंगा का जल, माँ गंगा का जल इतना सुखद शीतल, मन के अंदर पूर्ण सकारात्मक शक्ति को भरने वाला, उसके स्पर्श मात्र से ही हम पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा के बन जाते हैं और धीरे धीरे हम सामने कामधेनु गाय एक विशाल दिव्य सुसज्ज स्थान पर बहुत दिव्य स्वरूप में बहुत सुंदर आभूषण से सजी कामधेनु गाय और उनके चारों तरफ से एक दिव्य ऊर्जा तरंगे निकल रही है, अनुभव करें, जो मन में एक बहुत सात्विक दिव्य अलौकिक तरंगों को हमें प्रवाहित कर रही है। आप दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो, नमन कर रहे हो और आज्ञा लेकर जैसे ही आप अपने कलश को उन धनों के पास लगाए, वैसे ही पूरा दिव्यता से धारा दूध की कलश में आ रही है, बहुत दिव्य धारा कलश में आ रही है, बहुत दिव्यता से अपनी थाली के अंदर कलश रखे। एक एक कलश को रखते हुए आप और आगे निकल गए हो और आगे। बहुत दिव्य वातावरण, बहुत दिव्य वातावरण, बहुत सुंदर। सामने पुष्पों की सुगंध, भगवान कुबेर की पुष्प वाटिका, एक एक सुवर्ण कमल, बेलपत्र, इतनी अलौकिक सुगंध पुष्पों में से, जैसे जिस भी कलर के पुष्प है, जिस भी रंग के,
उस दिव्य रंग का प्रकाश निकल रहा है। चारों तरफ का वातावरण इतना मुग्ध, बहुत अलौकिक, सुगंधित। वहाँ से आप बहुत सुंदर सुंदर कमल के फूल, स्वर्ण कमल के फूल, बहुत विविध प्रकार के फूल, बेलपत्र बहुत सारे आप वही थाली में रख रहे हो। भगवान कुबेर को नमन करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, और हर स्थान पर दिव्यता से धन्यवाद भाव के साथ, क्योंकि ये सभी सामग्री स्वयं अपने आप को उत्साहित उस भगवान ओमकारेश्वर पर और अपने आप को अर्पण करने के लिए, आपके अंतर के भावों को जानकर वो स्वयं अपने आप को अर्पण करने के लिए तैयार है। बहुत चारों तरफ भगवान की दिव्य सुगंध, मंत्रों के उच्चारण, सप्त ऋषि सभी अपनी अपनी पत्नियों के साथ, परिवार के साथ, बहुत बड़े ऋषि मंडलों के साथ वहाँ हवन चल रहे। दिव्य हवन की ध्वनि, यज्ञ की दिव्य मंत्र मुग्ध हो, अंतर में एक एक कण में इतने दिव्य लोक की ऊर्जा को भर लो अंतर में, और आनंदित भाव से हृदय से नमन कर रहे हो। और धीरे धीरे बहुत दिव्य ध्वनि भरकर वहाँ के जो चंदन के वृक्ष से इतना चंदन, वहाँ से चंदन लेते हो। सभी सप्तऋषियों को नमन, उनका आशीर्वाद, और दिव्यता से एक एक सामान को अपने साथ रखते हुए भगवान कुबेर के कोष से बहुत सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र, मुकुट, सब चीजें, अलंकार अपने स्थाल में सजाते हुए दिव्यता से ओमकारेश्वर की तरफ, उस दिव्य श्री शिवालय में, उस मालवा क्षेत्र में पहुंचते हैं। एक दिव्य ऊर्जा अपने अंदर भरते हुए, एक भाव में, विचारों में बहुत सात्विक बुद्धि, मन और पूर्ण अंतर के भाव, शुद्ध पूर्ण आप सूक्ष्म में वही स्वरूप में, वहाँ कोई बंधन नहीं होता और पूर्ण मुक्त होते हो। उस नर्मदा नदी को नौका पर बैठकर पार करते हुए आप स्वयंभू शिवलिंग पर पहुंच गए। हृदय से नमन करते हुए, माँ नर्मदा है नदी, उस मांदा पर्वत को नमन, उस टापू, उस द्वीप पर उतरते हुए, वहाँ की भूमि को स्पर्श करते हुए, चारों तरफ बहती उस नदी जो आधे आकर स्पर्श करती हुई अपने ऊपर जैसे बहुत दिव्यता से अनुभूति, उस पर्वत पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में दिव्यता से दर्शन करते हो और अभिषेक के लिए अपने आप को ममलेश्वर, उसी नर्मदा नदी के तट तरफ आप अनुभव कर रहे हो। बहुत दिव्यता से जो ओमकारेश्वर स्वरूप कक्ष आप ऊर्जा को अनुभव कर रहे हो, अपने अंदर पूर्ण वो ऊर्जा को भर ले, कण कण में समाई हुई
स्वयंभू प्रकट हुए थे वो ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर ले। अनुभव करते हुए आप उस मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। सामने बहुत दिव्य सुंदर सा वो ज्योत दिव्य लिंग के रूप में चारों तरफ मंदिर की घंटियां बजती हुई, शंख बजते हुए, मंत्रोच्चारण होते हुए, पण आप सूक्ष्म हो। आराम से मंदिर में प्रवेश करते हुए बहुत दिव्य आसन बिछे हुए हैं, आप उन पर विराजित हो जाते हो और हृदय से नमन करते हुए और उस भगवान शिव की कृपा अपने पर पूर्ण प्रवाहित होते हुए आज मेरे लिए सब कुछ व्यवस्था इतनी सुंदर, आपकी कृपा है प्रभु। जितना सुंदर भाव रखते जाओगे भाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अंदर की ऊर्जा वैसे ही निर्माण करने लगती है। भगवान शिवलिंग स्वरूप में नमन कर रहे हो आप और बहुत हृदय से नमन करते हुए वही सत सत नमन, आपके सभी देव शक्तियों को सत सत नमन। इतनी दिव्यता से अपने ओमकार स्वरूप के ज्योतिर्लिंग को हमें अपने दर्शन देने के लिए, अपनी ऊर्जा से अधिक अभिभूत करने के लिए आपको हृदय से नमन। आपने हमारा ये मानस अभिषेक स्वीकार करे और हृदय से नमन। उस जल के कलश को उठाते हुए नमः शिवाय मंत्रोच्चारण के साथ उस लिंग पर जल को अर्पण करते हुए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। वातावरण में बिल्कुल दिव्य शांत मंत्रों की ध्वनि और बहुत दिव्य अद्भुत अद्भुत अनुभूति हो रही है। वहीं आप दिव्य अपने थाल से हृदय से अनुभव करें। थाल से आप एक एक सामग्री लेकर अभी आप दूध से अभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल शांत होते दूध से अभिषेक कर रहे हैं आप, बिल्कुल शांत। फिर अपने एक एक कलश को लेके, दूध के कलश को लिए और पूर्ण शांत वही उस पात्र को उठाए और शिवलिंग पर अर्जित करे। नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। चारों तरफ से ओम नमः शिवाय की एक एक धुन को, एक एक तरंग को अपने अनुभव करें और अपने पंच तत्व पूर्ण इस मंत्र के साथ शुद्ध होते हुए इसके ध्वनि के एक एक मंत्र के उच्चारण से पांचों तत्व हमारे शुद्ध होते जा रहे हैं। पांचों तत्व हमारे शुद्ध होते जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। अभी घी पूर्ण भगवान शिव को अर्पण करते हुए घी, जो जो वस्तु, जो जो पदार्थ आपके मन में भाव बनते हैं सूक्ष्म रूप से सब कुछ आप अपने भाव के द्वारा उस शिवलिंग पर अर्पण करते हुए उस भगवान ओमकारेश्वर के शिवलिंग स्वरूप पर अर्पण कर रहे हो। ओम
नमः शिवाय। ओम नमः। फिर जल को ले, पूर्ण जल से फिर वही गंगा जल अर्पण करते हुए फिर स्नान कराए, अभिषेक करे दिव्यता से। पूर्ण ओम नमः शिवाय की ध्वनि चारों तरफ गूंज रही है। दिव्य मंत्रोच्चार सप्त ऋषियों द्वारा हो रहे हैं। दिव्य अद्भुत अनुभूति, हृदय से सूक्ष्म से कनेक्ट आप और अनुभूति हो रही है। बहुत सुंदर मखमल सा सुंदर सा एक वस्त्र लेकर उससे आप पूर्ण पहुँच रहे हो। मंत्रोच्चारण मंदिर में गूंज रहा है चारों तरफ, और आपके अंदर में भी पांचों तत्वों को शुद्ध कर कर वो गूंज हर श्वास के साथ गूंज रही है आपके भीतर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप चंदन घिस रहे हो इसी मंत्र उच्चारण के साथ। इतनी सुंदर शीतल महक, वही मंदिर में एक दिव्य सुगंध अलौकिक चंदन की दिव्य सुगंध के साथ वहाँ आप त्रिपुंड बनाते हुए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर 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 पुष्प चढ़ा रहे हो, अर्पण करते हुए चारों तरफ से सजा रहे हो उस ओमकार ज्योतिर्लिंग पर। एक एक बेलपत्र सजा रहे हो उसी दिव्य मंत्र उच्चारण के साथ। बहुत सुंदर सुंदर से आभूषण, रत्नमाला, मणियों से मोतियों से जड़ित मुकुट, एक एक सुंदर सुंदर आभूषण सब आप सुंदरता से अर्पण कर रहे हो परमात्मा शिव ओमकारेश्वर को। बहुत दिव्यता से उसकी दिव्यता, इतना सुंदर भगवान शिव का स्वरूप, उस लिंग स्वरूप अपनी आत्मा को इतना ही दिव्यता से ये सुंदर स्वरूप से अनुभव करो। आप इस सूक्ष्म शरीर में अपने स्वयं को आत्मलिंग में और अपने आप एक एक तत्व के साथ अपने पूर्ण शरीर के जितने भी मांस मज्जा हड्डी उसको पृथ्वी तत्व रूप को गंध रूप के अर्पण करो। जो वहाँ पर जितनी भी सुगंध, ये सारा मेरा पृथ्वी तत्व बनो, और अर्पण करते ही ये पूर्ण शुद्ध हो जाता है। ओम लम पृथ्वी आत्मकम गंधम परिकल्पयामि। 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 ऐसे एक तरफ आपने हे मैं आपको, हे परम तत्व, मैं अपने पृथ्वी तत्व को आपको अर्पण कर रहा हूँ। पूर्ण शुद्ध अपने पृथ्वी तत्व को शुद्ध होते हुए अनुभव करे, पूर्ण अनुभव करे।
और दिव्यता से चारों तरफ उस दिव्य मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रार्थना करें इस तत्व के अर्पण के साथ ही। ओम ओम नमः शिवाय। अभी हम अपने आकाश तत्व को अर्पण करेंगे। हम अपने आकाश तत्व को पूर्ण कंठ में पुष्प को अर्पण करेंगे। हम हमारे हृदय में जो अनाहत में वायु रूप में धूप दिखाते हुए अर्पण करें। पूर्ण ओम और हृदय से प्रार्थना करें अपने पूर्ण हे परम तत्व, मेरा ये वायु तत्व पूर्ण रूप से आपको धूप के रूप में अर्पण कर रही हूँ। ओम यम वायु वायात्मकं धूपं परिकल्पयामि। ओम यम वायु वायात्मकं धूपं परिकल्पयामि। ओम यम वायु वायात्मकं धूपं परिकल्पयामि। ओम हे परम तत्व, ये मेरा पूरा वायु तत्व पूर्ण हृदय भावना रूपी धूप आपको अर्पण पूर्ण आपको समर्पित है। सिर्फ हम जिस भी भाव से कर रहे हैं अंतर में एक एक शुद्ध होते हुए अपने तत्वों को अनुभव करें। पूर्ण ओम नमः शिवाय। पूर्ण अनुभव करें ओम नमः शिवाय के एकदम दिव्य मंत्रोच्चार के ध्वनि, पूर्ण ध्वनि आप अनुभव कर रहे हैं। बहुत दिव्यता से एक एक हम सारे हृदय से अपने आप को अनुभव करें। अपने आकाश तत्व को पुष्प के रूप में अर्पण करें। अपने परम तत्व को प्रार्थना करते हुए सुंदर पुष्प मेरे हृदय के कंठ में विराजे हुए आकाश तत्व को आपको पूर्ण समर्पित करती हूँ और पुष्प के रूप में अर्पण करते हुए ओम हम आकाश आत्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। ओम हम आकाश आत्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। ओम हम आत्मकं दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपम अर्पण कर। बहुत विशाल होते जा रहे हो, बहुत विशाल, और हृदय से अर्पण करते हुए एक एक गुंज आपके अंदर दिव्य एक एक तत्व की शुद्धि हो रही है। हे परम तत्व, हे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप, मैं आपको पूर्ण अपना पुष्प स्वरूप आकाश तत्व पुष्प स्वरूप में आपको अर्पण कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि गूंज रही है। पुष्प आभूषण रूप सभी अभिषेक और दिव्य वस्तु को अर्पण करते हुए अभी हम अग्नि अपनी ऊर्जा स्वरूप मणिपुर चक्र से पूर्ण ऊर्जा एक दीपक के रूप में भगवान शिव को अर्पण करते हुए ओम आज अपनी पूर्ण ऊर्जा उस सूर्य से आप जो भी भोजन पके हुए प्राप्त किए हैं सारी ऊर्जा को दीपक प्रकाश के रूप में भगवान को अर्पण करते हैं। उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप ओम रम अग्नियात्मकं दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नियात्मकं दीपम दर्शयामि। ओम रम अग्नियात्मकं दीपम दर्शयामि।
ओम रम अग्नियात्मकम दीपं दर्शयामि। और दिव्यता से पांचों तत्वों के उस मंत्रोच्चारण के साथ ओम नमः शिवाय। अभी जो हमारा जल तत्व स्वादिष्टान चक्र के अंदर, उससे बने हर प्रकार के नैवेद्य अर्पण करेंगे। कितने प्रकार के भोजन आप बनाकर इस जल के द्वारा अर्पण कर सकते हो। ओम हृदय से प्रार्थना करते हुए जितने भी भोग आप अर्पण कर रहे हो, ये मेरे इस जल तत्व के रूप में आपको अर्पण। ओम वम अमृत आत्मकम नैवेद्यम नैवेद्यामि। 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 हे मेरे परम तत्व, मेरा ये पूर्ण जल तत्व आपको हर प्रकार के निवेद भोग इसमें है, इस रूप में आपको अर्पण, इस रूप में आपको अर्पण। अपने अंदर के आत्मलिंग को जो आप अर्पण करते हो, उस जागृत शिवलिंग के पूर्ण दिव्य ऊर्जा अपने आत्मलिंग में भरते जाओ। ओम सौम सर्वात्मकाम सर्वोपचारम समर्पयामि। ओम सोम सर्वात्मकम सर्व उच्चारम समर्पयामि। ओम सोम सर्वात्मकम सब उच्चारम समर्पयामि। सर्व आत्मा के रूप में सभी उपचार को आपको आपके चरणों में अर्पण। सभी पृथ्वी गंध रूप में, अग्नि देव रूप में भावना रूपी गंध, नैवेद्य रूप में जल, मुक्तारू सिंहासन, दिव्य रत्नों से जड़ित मुकुट, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्रण, दिव्य अलौकिक गंध, बहुत सुंदर दिव्य अलौकिक उस दिव्य परम ज्योतिर्लिंग, हे परम तत्व, ये जैसे भी जो मानस पूजा है, आपकी प्रेरणा से जुड़कर यहाँ अपने उस गुरु तत्व की शक्ति से जो आपको अर्पण की है, इसे हर तरह से आप स्वीकार करें। और मेरे इस आत्मलिंग को, आपके इस दिव्य आत्म ज्योतिर्लिंग, अपने इस ऊर्जा के प्रकाश से मैं अभीष्ट बुद्धि के साथ अपने जीवन के हर कार्य को निर्विघ्न पूर्ण सफल कर सकूं और इस पृथ्वी पर अपना जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं। दिव्यता से चारों तरफ प्रकाश को फैला हुआ अनुभव करो और पूर्ण मेरे हर प्रकार के जितने भी जन्मों के पाप मुझे पूर्ण अनुभव है। आपके ज्योतिर्लिंग स्वरूप की ऊर्जा से पूर्ण दिव्यता में परिवर्तित हो चुके हैं और मुझ में वो मेरे आत्मलिंग में अभीष्ट बुद्धि मेरे अपने पूर्ण इस लिंग में स्थापित, मेरे मन पूर्ण आत्मलिंग में स्थापित और दिव्यता से लिंगाष्टक का मंत्रोच्चार कर रहे हैं, पाठ करते हैं और पूर्ण दिव्यता से धीरे धीरे आप लिंगाष्टक का पाठ दिव्य मंत्रोच्चार द्वारा ऋषियों सप्त ऋषियों करते हैं और दिव्यता से पूर्ण दिव्य ओम अनंताय नमः, ओम शेषाय नमः, दिव्य मंत्रोच्चार, ओम संकटनाशाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, दिव्य मंत्रोच्चार की ध्वनि हो रही है और दिव्य
दिव्य मंत्रोच्चार की ध्वनि में आप दिव्य अद्भुत अनुभूति कर रहे हो और दिव्य देवस्थान में महालक्ष्मी को भी पूर्ण नमन करिए। पूर्ण दिव्यता से नमन करते हुए पूर्ण आनंद की अनुभूति। हे परमात्मा, मेरे ये सूक्ष्म स्वरूप से मैंने आज दिव्य आपकी परिक्रमा की, दिव्य अभिषेक किया। हे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, आप मेरी इस सूक्ष्म स्वरूप की पूजा स्वीकार करें और मेरे अंदर आपका दिव्य तेज अद्भुत अनुकंपा के साथ अनुभूति हो रही है। आप सर्व दिव्य ध्यानियों को और आप में बस रहे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की दिव्य ध्यान के लिए आप सब में बस रहे दिव्य परमात्मा, आज की ध्यान देवी, ज्ञान देवी, आपके भीतर बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। खूब खूब धन्यवाद। धीरे धीरे हम इस दिव्य ध्यान से परत ओंकार ज्योतिर्लिंग की दिव्य अद्भुत अनुभूति अनुभव करते हुए फिर अपने सूक्ष्म से धीरे धीरे स्थूल में प्रवेश कर रहे हैं और वहीं हम वही स्थान पर जहाँ जिस घर में जिस आसन पे बैठे थे वहीं दिव्यता से दिव्य अद्भुत अनुभूति अनुभव करते हुए फिर से अपने सूक्ष्म से स्थूल में प्रवेश कर कर उस दिव्य अद्भुत अनुभूति को अनुभव करेंगे और पूर्ण अपने हृदय से स्पर्श करेंगे वो दिव्य अद्भुत अनुभूति को। धीरे धीरे अपने मुख पर पूर्ण ओंकार ज्योतिर्लिंग का तेज दिव्य अद्भुत उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए आज के दिव्य ध्यान के लिए आप सभी में बस रहे परमात्मा शिव और शिवा देवी और आप सभी ध्यानी में बस रहे गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। खूब खूब धन्यवाद सभी ध्यानियों का। ओम नमः शिवाय। सभी का कल्याण हो, सभी का जगत में हित हो और ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की आज की चौथी ओंकारेश्वर की यात्रा यहीं पूर्ण होती है। सभी का मंगल हो, यही भाव के साथ कल पुनः मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।